We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. That is the case in Pakistan. It is the case around the world. We do not support one political party over another. We support the broader principles of rule of law, of equal justice under the law. पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, मुदाखलात के लगाए गए इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं। ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी हैं। अदम एतमाद का मजाक उड़ाता रहा, याद है आपको। इस गोल में कामयाब हुए कि हमने इमरान को भगा दिया। पार्लियामान में मुकाबला करने के बजाय मुकाबला से तो भाग गया, मगर भागते भागते हमारा आईन तोड़ दिया। इमरान मुंतखब नुमाइंदा नहीं बल्कि मुसल्लत किया गया, भागते भागते आइन तोड़े गए। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, उन्होंने जमहूरियत, आइन, पार्लियामेंट, अदलिया और सहाफत पर हमले किए। IMF से मुल्क दुश्मन डील की तब्दीली के नाम पर मईशत तबाही कर दी। इमरान खान के खिलाफ असेंबली की अक्सरियत अदम एतमाद कर चुकी है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बयान। कहा, इमरान खान मजीद इस मुल्क के कानूनी वजीर आजम नहीं रहे। सदर और इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। आइन का तकाजा है सिक्योरिटी इदारे इन्हें मजीद बतौर वजीर आजम डील ना करें। एस्टैब्लिशमेंट के अस्करी अरकान बैरूनी साजिश की वजाहत करें। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मुतालबा। कहा, अब ये मामला इमरान या अपोजिशन नहीं, पाकिस्तान का है। अरकान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह चुके हैं बैरूनी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। आईन पाकिस्तान सबसे सुप्रीम है, कोई ओहदेदार आइन से बाला हुक्म जारी नहीं कर सकता। सरबराह काफलीक चौधरी शुजात का बयान। कहा, पार्लियामेंट भी आइन से बाला कोई कानून नहीं बना सकती, सब आइन के ताबे हैं। खान साहब, अगर आप सच्चे हैं, आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ। जब आप गालियां देते थे परवेज लाई को, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। फरा बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफर पोस्टिंग में मौजूद थी। नाराज अलीम खान का इमरान खान को मनाजरे का चैलेंज। कहा, मैं गद्दार निकला तो खुद को गोली मार लूंगा। बुजदार करोड़ों रुपए लेकर डिप्टी कमिश्नर लगाते रहे। आपने परवेज इलाही को डाकू कहा, अब वो नया पाकिस्तान बनाएंगे। हम जानते हैं फराह खान ठेकों की करप्शन की रकम कैसे भेजती। हम अंदाजा कर सकते हैं कि आपको इस बात का अफसोस है, दुख है। आप ना सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ कई और तरीके इंसाफ के काबरीन भी ये समझते थे कि उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाना चाहिए। जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं उन्हें बनाया जा सका तो ऑफ कोर्स उनका गमो गुस्सा है, आपका भी गमो गुस्सा है, वो समझ में आता है। बुजदार की करप्शन के सबूत थे तो पहले पेश करते। शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, आपको पिंडोरा पेपर्स में 15 अरब रुपए की करप्शन का जवाब देना होगा। आपके मकासद पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए इल्जाम लगा रहे हैं। निगरान वजीर आजम के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। कहा, अपोजिशन शिकस्त खुर्दा नजर आ रही है, अब ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये इख्तिदार में आकर नैब और केसेस खत्म करना चाहते हैं। एक अरसे से कानून और आइन को बिल्कुल बाला रख के अपनी विशेष के मुताबिक वो काम हो रहा था। इस पे जश्न मनाया गया, वो मुजाहरा कल देखने में आया, पूरी कौम ने देखा। अब उन ही गद्दारों का जो ये कहते हैं इनके बकौल, हम नहीं कहते, उनका जो लीडर था, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसे आज आप खत लिखते हैं कि आए और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को हम नामजद करते हैं। अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने की मिसाल नहीं मिलती, इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद की फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, 65% अरकान को गद्दार कहा गया, फिर अपोजिशन लीडर को निगरान वजीर आजम के लिए खत लिखा गया। सियासी बहरान केस पाकिस्तान की लाइन मुतय्यन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह फैसला होना है। एहसन इकबाल की स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। सवाल उठाया, क्या स्पीकर किसी को गद्दार करार दे सकता है? क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत मुल्क को बहरान से निकाल सकती है?
अपोजिशन सलामती कमेटी इजलास में क्यों न गई, वकला ने इसका जवाब देना है। सियासी सूरत हाल केस में चीफ जस्टिस का रिमार्क, जस्टिस मुनीब ने इजहार ख्याल किया, डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग का इख्तियार नहीं था, पूछा क्या रूलिंग वापस ले सकते हैं। फारूक नाइक ने कहा इस पर असेंबली रूल्स खामोश हैं, मजीद समाअत आज दोपहर 12 बजे होगी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग किस तरह गैर आईनी है, अरकान को गद्दार करार देने की रूलिंग गैर कानूनी कैसे हुई, चीफ जस्टिस के सवालात। वकील फारूक नाइक ने कहा स्पीकर किसी सूरत तहरीके अदम एतमाद को बदनीयती करार नहीं दे सकते, आर्टिकल 5 का सहारा भी नहीं लिया जा सकता, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ नहीं सुना गया। अमरीकी हुकूमतें दीगर मुमालिक की हुकूमतें तब्दील करती रही हैं, मगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई केस नहीं। अभी वाशिंगटन दीगर मामलात में मसरूफ है। अमरीकी तज्ज़ियाकार माइकल ग्लूमन की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, कहा व्हाइट हाउस इस वक्त इस्लामाबाद के सियासी मामलात पर तवज्जो नहीं दे रहा। एक तमाशा परवेज रईस साहब रचाना चाह रहे हैं, ये आईनी जिम्मेदारियां हैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान की। परवेज इलाही ने अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ करवाई, वो अरकान को मुअत्तल कराने का सोच रहे हैं, हमजा शहबाज का इल्जाम। असेंबली में कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज दिखाएं, कल किसी तमाशे की कोशिश की तो जिम्मेदार परवेज इलाही होंगे। लाहौर में मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान के होटल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। हालात कशीदा हुए तो पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया, लीगी अरकान की इमरान खान पर तनकीद। अपनी बेबसी पे मुझको खुद ही रोना आया, इनका वो हाल है। जो हुकूमत बनाने जा रहा हो वो प्रोटेस्ट नहीं करता, वो हुकूमत बनाने की तैयारी करता जैसे हमने की है। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि बाहर आके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? भाई अगर आप पार्लियामेंट में अपनी अक्सर खो गए हुए हैं, कौमी असेंबली में आप खो गए हैं, तो आप रोक रहे हैं। आप नौ माली साल के दौरान तिजारती खसारे में 70% इजाफा। इदारा शुमारियात का कहना है जुलाई से मार्च तक तिजारती खसारा 35 अरब 93 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। मार्च में बरामदात 2 अरब 70 करोड़ डॉलर रही। कोरोना से आज कोई मौत नहीं हुई। NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 155 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.66% रिकॉर्ड। आज न्यूज की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बरान रहमत, शहर आसिम की खूबसूरत मेजबानी, मुफ्ती मोहसिन ज़माने अदल इंसाफ पर रोशनी डाली, क़िरात, नात और कव्वाली ने समा बांध दिया।